नमस्कार मित्रों, आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसकी आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था और उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। जो हमारा संविधान लागू किया गया था उसका मतलब था कि देश को चलाने के लिए नियम कायदे तय किए गए थे और उसका जो मूल रूप था, जो हमारे नियम कायदे तय किए गए थे, उसकी जो मूल अवधारणा थी वह यह थी कि एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। समतामूलक समाज का मतलब ये है कि उसमें बिना किसी धर्म, जाति या लिंग का भेद किए सभी को समान अवसर, समान सुविधाएं प्रदान करना और सभी को समान रूप से अधिकार देना, यह हमारे संविधान की मूल अवधारणा है। और इस मूल अवधारणा को प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों लाखों पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते कर दिया। लेकिन मित्रों, मैं यह कहना चाहूँगा कि क्या आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी क्या हमने उस मूल अवधारणा को पूरी तरह से पा लिया है? क्या आज हमारे समाज में समानता और बिना किसी भेदभाव के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अगर हम इसके मूल में जाकर कल्पना करें तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर नहीं होगा। आज भी 75 वर्षों बाद हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था, तो हमें यह समझ में आएगा कि अभी तक उनके बलिदान को सार्थकता नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर बहुत बड़ा मतभेद है, बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ी फूट है। मित्रों, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी आज हमारा देश जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद जैसे मकर जाल में फंसा हुआ है और भारत माता के आंसू छलक रहे हैं अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर कि वे किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं, वे किस तरह से नफ़रत की आग में जलते जा रहे हैं और आज हमारा देश किस मुहाने पे खड़ा होता जा रहा है। मित्रों, हमारे देश के स्वार्थी राजनेता आज अपने स्वार्थ के लिए हमारे देश की भोली भाली जनता को हिंदू और मुसलमान में बांटकर नफ़रत का जहर घोल रहे हैं। आज तुच्छ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति हमारे देश की जनता को जातिवाद में बांटकर, अगड़ी पिछड़ी, ऊंच नीच, छोटी बड़ी जातियों में बांटकर और उनके बीच में ऐसा नफ़रत और ऐसा जहर घोल रहे हैं और उनके बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं कि जो कि शायद कभी गिराना मुश्किल हो जाए। मित्रों, आज क्या इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था? क्या हमारे पूर्वजों ने यही सपना देखा था कि आने वाला समय, आने वाला भारत ऐसा होगा? क्या -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हमारे देश का जवान अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इसीलिए तत्पर होता है कि हम देश में बैठकर हिंदू, मुसलमान और अगड़ी पिछड़ी जाति करें और देश के नौनिहालों को, आने वाली पीढ़ियों के मन में जहर घोलें? मित्रों, आज हम सभी को इन सब बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी युवा साथियों का आह्वान करता हूँ कि आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि इस नफ़रत की दीवार को हम सब गिराने का कार्य करेंगे। जाति पाति और संप्रदाय के रूप में हम अपने चमन की माला को बिखरने नहीं देंगे और चाहे जो हो जाए, हम ऐसे राजनीतिक लालची भेड़ियों के अरमानों को पूरा नहीं होने देंगे और हम अपने देश को एकजुट, एक सूत्र में बांधे रखने का सदैव प्रयास करते रहेंगे। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत।